ओम शांति। शब्द सुने हैं परंतु डर है, बातें पता है परंतु हमारा ज्ञान कहीं प्रकट न हो जाए। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, इच्छा, तृष्णा, वासना, निर्विकारिता, बातें सभी को सब पता है, मुरलियां सुनी है, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, परंतु इनका वास्तविक अर्थ क्या, इनका वास्तविक स्वरूप क्या, इनका वास्तविक अनुभव क्या। और जब हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं हाँ, हमने तो धारण कर लिया है, पर शायद हमारी स्थिति भी जहाज पर मौजूद वो सारे अफसर, वो सारे इंजीनियर, वो सारे कप्तानों के जैसी है कि केवल शब्द पड़े हैं और उनका गुणार्थ और उनका भावार्थ हमसे अभी बहुत दूर है। और हम केवल मुख से कह रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, परंतु वही काम अब भी किसी न किसी सूक्ष्म रूप में अंदर ही अंदर धक्के दे रहा है। क्या अपने अज्ञान को स्वीकार करने का सामर्थ्य चेतना में है? क्या ये हम मान सकते हैं कि हमने जो जाना है और जो समझा है वह सत्य से बहुत दूर है और हमारी समझ अब भी बचकानी है? क्या हम सत्य के संपूर्ण स्वरूप को जान सकते हैं? जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, क्या उस मार्ग पर चलते हुए रुककर वापस लौटने का सामर्थ्य हम में है? और हम ये माने कि ब्राह्मण बन गए, भगवान के वचन सुने, इस जीवन को पावन बनाया, उसके बाद भी मन में, सूक्ष्म में, स्वप्न में कहीं इस महाव्रत का खंडन हो रहा है? जब चेतना में यह सामर्थ्य आ जाए कि स्वीकार करे हाँ, तब उन्नति का मार्ग आरंभ होगा। सुना बहुत, पढ़ा बहुत, अनुभव भी बहुत किया, पर कुछ और बाकी है। जीवन के बहुत सारे प्रश्नों में चेतना उलझी हुई है। प्रश्न इतने हैं कि जो उत्तर देता है उस एक एक उत्तर से 100 प्रश्न फिर निकल आते हैं। एक दूसरा उदाहरण फिर आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी, उनके जीवन में उल्लेख है कि जब वो युवा थे और अपने गुरु वेद व्यास के यहाँ शिक्षा ले रहे थे, प्रवचन पवित्रता पर चल रहा था और वेद व्यास ने कहा एक ब्रह्मचारी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, जरा सी चूक और नीचे गिर जाओगे। संगठन में रहना है, संगठन किला है, इस किले में पाप विकर्म नहीं होगा। जैमिनी युवक थे, तपस्वी थे, ओजस्वी थे, संयमी थे, वीतराग थे। उन्होंने कहा कि मैं कामजीत हूं, माया के किसी प्रभाव का मुझ पर कोई असर नहीं, कोई माया मुझे हिला नहीं सकती।
और मैं सोचता हूं कि मुझे अकेले ही तपस्या करनी है, किसी के साथ रहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। गुरु ने कहा ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं 3 मास के लिए वाराणसी जा रहा हूं, तुम अकेले रहना, आश्रम को संभालना। दूसरे दिन गुरु चले जाते हैं, जयमनी अकेला तपस्या में मगन, त्यागी, ओजस्वी, जिसके लिए संसार मिथ्या है, जिसके लिए देह और देह की दुनिया मिट्टी है। संध्या का समय, अचानक मौसम बदलता है, बारिश आने लगती है और वो अपने आश्रम की तरफ जाने ही लगता है तो देखता है एक स्त्री, अबला नारी, एक जवान स्त्री आश्रम के बाहर ही खड़ी है और भीग रही है। संत हृदय नवनीत समाना, पिघल जाते हैं, दया आती है, करुणा से भर जाते हैं। ये कौन आत्मा है जो यहां खड़ी है? और उनसे कहते हैं, देवी आपको क्या चाहिए? वो कहती है कि मुझे आश्रय चाहिए, पर मैं जानती हूं आप ब्रह्मचारी हो और आपकी कुटिया में मैं नहीं आ सकती। जयमनी कहता है, आप निश्चिंत रहो माते, मैं इंद्रिय जीत हूं, संसार की माया से परे हूं। आप मेरे आश्रम में, मेरी कुटिया में अंदर विश्राम करें। वो स्त्री कुटिया में जाती है और विश्राम करती है। जयमनी बाहर सोता है। रात अंधेरी, बारिश तेज, सन्नाटा, चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है। जयमनी की आंख खुलती है और हलचल होती है। ठक ठक करता है और कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं अंदर सोना चाहता हूं। और वो अंदर जाता है। वो स्त्री वहां पर है और जयमनी है। जयमनी सो जाता है, फिर से आंख खुलती है, फिर से अज्ञात हलचल। जो शायद उसने कभी जीवन में अनुभव ना की हो। और थोड़ी ही देर में उस स्त्री के समीप जाता है, उससे बात करने लगता है और थोड़ी देर में उसके हाथ अपने हाथों में ले लेता है। और जैसे ही हाथ अपने हाथों में ले लेता है, व्यास प्रकट होते हैं। कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा ब्रह्मचर्य? इच्छाएं और वासनाएं बहुत सूक्ष्म हैं। उनके स्वभाव को समझना है, उनसे मुक्ति का मार्ग है समझ। संसार ने अब तक जो किया है उसे दमन कहा गया है, सप्रेशन। और यही सप्रेशन, यही दमन ने व्यक्ति को भटकाया है और एक ऐसा मेज, लैबिरिंथ, भूल भुलैया निर्माण किया गया है इस विकार ने कि जिसमें चेतना द्वापर से अब तक भटक रही है, भटक रही है और भटक रही है। साकार महावाक्य है, मैं पतित को पावन बनाने आया हूं, बाप कहते हैं। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, कामी को पतित कहा जाता है। क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता है कि नाम रूप में फंसाता है, काम के लिए कहा जाता है नाम रूप में फंसाता है। क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता काला मुंह, 5वीं मंजिल से गिरना, रसातल, हड़गुड़ टूटना। विषयी के लिए, कामी के लिए कहा जाता है। आज कैसे इस काम विकार ने हमें सभी मनुष्य आत्माओं को एक भूल भुलैया में फंसाया है और कैसे इससे संपूर्ण मुक्ति को पाए और कौन सा वो मार्ग है और कौन सा भगवान ने मार्ग बताया है, वो हम देखेंगे। 4 स्टेप्स है। कंट्रोल, संयम,
कंजर्व, संरक्षण, डाइवर्ट, दिशा परिवर्तन, और चौथा सब्लिमेट, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण। एक शक्तिशाली ऊर्जा इस देह में बह रही है। यदि ये ऊर्जा रूपांतरित की जाए, यदि इस ऊर्जा को वश में कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, कंजर्व कर दिया जाए, डाइवर्ट कर दिया जाए और सब्लिमेट कर दिया जाए, तो जो ऊर्जा नीचे बह रही है वो ऊपर बहने चालू करेगी, शक्ति का रूप धारण करेगी और फिर ओज और तेज आएगा। और फिर पवित्रता क्या है? केवल अविवाहित रहना नहीं, परंतु वो पावर है, वो शक्ति है, अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी उसमें है, ऐसी अकल्पनीय शक्ति ऊर्जा उसमें समाई है, वो हम अनुभव करेंगे। और जिसके पास ये शक्ति है वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर ये ऊर्जा नीचे बह जाए तो शरीरों को जन्म देगी। अगर ये ऊर्जा नीचे बहे, अगर ये प्राण रस नीचे बहे, तो साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों को नीचे लेके बहेगी। ये उस माली की तरह है जिसके पास बहुत बड़ा बगीचा है और जिसमें रंग बिरंगे तरह तरह के फूल है और उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं फूलों को, उस सुगंध से, उस महक से आह्लादित होते हैं। और वो माली उनकी देखभाल करता है, दिन रात मेहनत करता है उनके पीछे, सुबह से सांझ तक। और महीने के अंत में सारे फूलों को एकत्र करता है, सारे फूलों का रस निकालता है और फिर उस रस को जाकर नाली में बहा देता है। इस माली को क्या कहा जाएगा? मूर्ख या बुद्धिमान? क्या कहेंगे? जो जीवन रस, जो जीवन ऊर्जा, जो वाइटल फोर्स, जो वाइटल एनर्जी, जो वाइटल फ्लूइड इस देह में बह रहा है, जो इसे नष्ट करते हैं, उनके जैसा मूर्ख संसार में नहीं। जिसने भगवान को जाना, जिसने भगवान के प्रति जीवन को अर्पण किया और संपूर्ण पवित्रता को धारण किया, उसके बाद भी स्वप्न से, दोष से मुक्त नहीं। उसकी स्थिति भी जहाज पर बैठे उस कप्तान, इंजीनियर और उस अफसर जैसी है जो कहता है हाँ मैंने ब्रह्मचर्य और पवित्रता को धारण किया है, परंतु उसका दिल जानता है आत्मग्लानि से चेतना भरी है और जिसको ढका है झूठे संकल्पों ने। ऐसा एक भूल भुलैया इस एक ही विकार का है जो हमें 63 जन्म तक भटकाता है। इस भूल भुलैया में कितने टर्न्स है, कितने मोड़ है, कितना भटकाव है, वो आज हम देखेंगे। केवल चर्चा इसी पर होगी। संपूर्ण पवित्रता बहुत बड़ा विषय है जिसके विषय में आपने बहुत सुना, पर आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो केवल यह प्रथम शत्रु, महाशत्रु, विष, जिसको बाबा ने कहा है देह को देखना, अर्थात विष पर चढ़ना, जिसको बाबा ने कहा है कभी, इसके 63 मोड़, 63 टर्न्स। इस भूल भुलैया में यदि आप प्रवेश करते हैं, यदि कोई आत्मा प्रवेश करती है तो क्या करे, क्या किया जा सकता है और कैसे इससे बाहर निकले? पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या। केवल ये कह देना आज सुबह की साकार मुरली, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, हजारों बार सुना है और हजारों बार अपनी डायरी में नोट किया है, पर केवल इतना एक वाक्य काफी नहीं। ज्ञानमयी, प्रेममयी समझ। दो मार्ग है संसार में। एक मार्ग कहता है भोग,
दबाओ नहीं तो विक्षिप्तता आएगी, पागलपन आएगा, मैडनेस। दूसरा मार्ग कहता है भगवान की ओर जाना है तो इसको दबा दो, सपरेशन, रिप्रेशन। दोनों ही मार्ग द्वापर से आज तक ऋषि मुनियों ने अपनाए, महात्माओं ने अपनाए, और दोनों ही व्यर्थ हुए। भगवान ने एक तीसरा मार्ग बताया है जिसका नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण मुक्ति। तो एक एक मोड़, एक एक टर्न की यात्रा हम चालू करेंगे। सबसे पहला ए, अट्रैक्शन, काम विकार के 63 घटक। ब्रह्मचर्य पालन के 63 नियम। संपूर्ण पवित्रता का आधार ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य केवल संपूर्ण पवित्रता नहीं, वो केवल एक शुरुआत है। ब्रह्मचर्य व्यापक है, बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, संपूर्ण जीवन की साधना है। परंतु ये भवन, ये इमारत बिना इस बुनियाद के, आधार स्तंभ के पूरी भी नहीं होगी। सबसे पहला है अट्रैक्शन, दूसरा है अटैचमेंट। सबसे पहले अट्रैक्शन, आकर्षण, फिर अटैचमेंट। अध्यावसाय शास्त्रों का शब्द है, निकट जाने का संकल्प। एडिक्शन, आदत, लत बन जाना। व्यक्ति छूटना चाहता है इस आदत से, परंतु आदत इतनी गहरी चली गई है कि अब उस आदत को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मन में ही संकल्पों और कल्पनाओं द्वारा उपभोग हो रहा है। शुरुआत आकर्षण से है, आकर्षण धीरे धीरे अट्रैक्शन बनेगा, अट्रैक्शन से अटैचमेंट, एप्रिसिएशन। जिस व्यक्ति में आकर्षण है, जिस व्यक्ति में अट्रैक्शन है, ऊपर से हम कह रहे हैं यह संबंध सेवा का है, परंतु वो एक ही व्यक्ति अच्छा सेवा करता है, उसका ही योग अच्छा है और उसका ही ज्ञान अच्छा है और उसकी ही सेवा अच्छी है। अत्यधिक स्तुति किसी एक व्यक्ति की साकार मूल्यों में आता है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं बच्चे, बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। आकर्षण योगियों को गुणों में होगा, पहले देह का आकर्षण नहीं होगा, गुणों की तरफ आकर्षित होंगे, विशेषताओं की तरफ आकर्षण जाएगा। आकर्षण अटैचमेंट होगी, वही चाहिए, उसी का सब कुछ अच्छा लगता है, उसी की स्तुति, एप्रिसिएशन थर्ड। और फिर एडिक्शन का रूप धारण करेगा। और इस एडिक्शन में, इस मोह में, इस आसक्ति में अगर कोई बाधा डालता है तो एंगर, क्रोध आएगा। यदि उसे कुछ कोई कहता है तो क्रोध आएगा। ये स्वीकार करना कि ऐसा कोई आकर्षण हम पाल रहे हैं, ऐसा कोई अटैचमेंट हम में है जिसमें हमने बहुत सुंदर सुंदर लेबल लगा के रखे हैं, प्रेम, सेवा, सहयोग। किसको छल रहे हैं, किसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? शायद स्वयं को। संपूर्ण पवित्रता की प्रथम स्टेज है, स्वीकार करो अपने पतितपने को, अपने विकार को,
अपने पाप को, अपने विकर्म को, अपनी आसक्ति को, अपने आकर्षण को, अपनी एडिक्शन को, उस एप्रिसिएशन के भाव को, और जो होने वाला एंगर है, जो इरिटेबिलिटी आ रही है, उस व्यक्ति को कोई कुछ कह दे तो इधर हलचल, उसके साथ अन्याय तो इधर हलचल, उसको कुछ दर्द, कोई बीमारी तो इधर हलचल। ये जो दो व्यक्तियों के बीच में लगाव है, आसक्ति है, मोह है, काम का ही सूक्ष्म रूप है। इस कामना से स्वयं को मुक्त कर देना, और मुक्ति का मार्ग है संकल्प, मुक्ति का मार्ग है समझ, मुक्ति का मार्ग है जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस साधन से, जिस वैभव से आसक्ति हो गई है, उसके दोष को देखना, उसके अवगुण को देखना, उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग। इसलिए नहीं कि उसमें गुण नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं उसमें फंसा हूं, क्योंकि ये मोह से मुझे छूटना है, क्योंकि मोह सबसे बड़ा विकार है, क्योंकि ये मोह किसी भी पल केवल अवसर की तलाश है, काम में रूपांतरित हो सकता है, और काम की उत्तेजना चेतना को हर लेती है। इंटेलिजेंस इज हाईजैक्ड, वो जो बुद्धि है और वो जो विजडम है, उसका अपहरण, क्योंकि आवेग है, आवेश है। इन 6 के 6 बातों से स्वयं को मुक्त कर देना। दूसरा है बी। इस क्लास में हम वो बातें देखेंगे, वो ट्रिगर्स देखेंगे जिसको हमने कभी जाना ही नहीं, और हमें पता ही नहीं कि ये भी ट्रिगर हो सकता है, ये भी एक उत्तेजक हो सकता है, जो कि 10 साल पहले जो भोग था, जो विकार था, जो कि अब खो गया था। दिन रात सेवाओं में लग गए थे, दिन रात ज्ञान के चिंतन में थे, परंतु जो 10 साल और 20 साल पहले का भोग और उसकी जो स्मृति थी, वो क्यों अचानक से आ गई, उसके भी कुछ सूक्ष्म ट्रिगर्स है। बी फॉर बोर्डम। जब जब व्यक्ति बोर हो जाएगा, जब जब खाली बैठेगा, जब जब थोड़ा सा बोरियत आ जाएगी, वो बोर्डम ही ट्रिगर बन जाएगा उस विकार के लिए। आश्चर्य है, कोई विकार का संकल्प नहीं, ना कुछ देखा, ना कुछ पढ़ा, ना कुछ किया, सेवाओं में है, पर सेवा करते करते और ज्ञान का चिंतन करते करते बोर्डम आ गया। वो बोर्डम ने उस दबे हुए विकार को खींचकर बाहर निकाल के लाया, और प्रकट होगा स्वप्न में। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उनके 3-4 आधार है। एक, मेडिकल का ज्ञान। दूसरा, असंख्य देखे हुए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन जो मरीज के रूप में हमारे पास आए। तीसरा, विश्व भर के कुमार, उनके फोन और उनके अनुभव। और चौथा, अध्ययन, साइंटिफिक स्टडीज ऑफ लस्ट। बोर्डम, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कुमार अर्थात हार्ड वर्कर, कुमार अर्थात दिन रात मेहनत करने वाले, दिन रात हार्ड सेवा करने वाले, इतनी सेवा की पसीना आ जाए। दयानंद सरस्वती से किसी ने कहा था, आप ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो, अकेले कमरे में रहते हो, क्या काम विकार तुमको हैरान नहीं करता? वो कहते हैं हाँ करता है, वो आता है, रोज आता है। मैं उससे कहता हूं कि आप बाहर रुको, मैं व्यस्त हूं, अपना काम पूरा कर लूं, बाद में मिलूंगा। और मेरा काम कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि चिंता मुझे विश्व की है और सारे संसार का कल्याण करना है। मैं शांत नहीं बैठ सकता। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक लक्ष्य को ना पालू तब तक नहीं रुकूंगा, जब तक संपूर्ण पवित्रता का अनुभव ना कर लूं नहीं रुकूंगा। जब ऐसी चेतना निर्विकारी जब तक नहीं हो जाती, मैं पुरुषार्थ में रुकूंगा नहीं। बिजी कर देना स्वयं को सेवाओं में, ज्ञान में, योग में, पढ़ाई में, चिंतन में, हर चीज में। बोर्डम। बोर्डम के बाद है ब्यूटी इल्यूजन, सौंदर्य का भ्रम। जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है
वो वास्तविक एक भ्रम मात्र है। ब्यूटी इज बट स्किन डीप। यदि सौंदर्य ही देखना है और ये सोचते हो कि ये सौंदर्य है, देह मिट्टी है, उसमें सौंदर्य कैसा? कहाँ है सौंदर्य जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में पड़े हैं, वो कैंसर के पेशेंट, वो टीबी के पेशेंट, वो डायलिसिस के पेशेंट, कहाँ है सौंदर्य? कहाँ है सौंदर्य जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है? ये कैसा भ्रम है। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को माया मच्छिंदर की कहानी में उसकी जो पत्नी होती है उसको दिखाता है, ये तुम्हारा पति है, देखो उसको। वो पति दिखाई देता है बहुत सुंदर, पर अभी अभी बूढ़ा बन जाता है और अभी अभी हड्डियां दिखाई देती है। कहाँ है उसमें सौंदर्य? तब जाकर उसकी पत्नी को वैराग आता है और फिर वो अपने गुरु को ले जाता है वहां से, उस कामपुर से। इस देह में कोई सौंदर्य नहीं, सारा संसार देह के पीछे पागल है। देह बीच में है, मीडिया एक तरफ, उपन्यास, नॉवेल्स, मैगजीन्स, फिल्में केवल और केवल इस देह को दिखाती है। क्या हम भी उनमें से हैं? सुबह महावाक्य क्या थे? मीठे बच्चे, त्याग कर दो देह सहित देह की दुनिया का। ब्यूटी इज बट एन इल्यूजन। तीसरा है बॉडी कॉन्शियसनेस। पहले 6, अभी ये 3, देह का भान। जितना हो सके आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। केवल यहां आए तब नहीं, अपनी रोज भट्टी करनी है अपने स्थान पर। मौन भट्टी, ज्ञान भट्टी, वैराग की भट्टी, तपस्या की भट्टी, त्याग की भट्टी, चिंतन की भट्टी, प्रभु प्रेम की भट्टी, परमात्मा प्रेम में मगन होने की भट्टी। जब आयोजन हो तब नहीं, हर दिन चेतना तपे और हर दिन संसार की व्यर्थता का चिंतन, संसार के भोग की व्यर्थता का चिंतन। जब तक ये प्रगाढ़ ना हो जाए मन में, पवित्रता के इस पर्वत से नीचे लुढ़कते रहेंगे। और जब जब नीचे आएंगे आत्मग्लानि होगी, गिल्ट कॉन्शियसनेस होगा, अपराध भाव आएगा। और ये अपराध भाव इतना डेंजरस होगा कि वो पुरुषार्थ करने नहीं देगा। गलती छोटी सी होगी पर अपराध भाव बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो पवित्रता के संबंध में है और क्योंकि हमें भगवान ने बताया है कि पवित्रता तुम्हारा स्वधर्म है, स्वस्वरूप है। इसी पवित्रता के लिए यज्ञ में इतने अत्याचार, इतना दादियों ने और वरिष्ठ दूसरे भाइयों ने सहन किया। और हमें जब अपने मन में यह आता है, इसी प्रथम धारणा में मैं कमजोर हूं, तो आत्मग्लानि आएगी, फिर वही पुरुषार्थ नहीं करने देगी। इसलिए निरंतर भाई नहीं देखो, बहन नहीं देखो, कौन भाई कौन बहन, कौन पुरुष कौन स्त्री, वरदान में था कुछ दिन पहले। सब आत्माएं हैं, नचभाति भूत संघम। ये देह और ये देह का जो ढांचा है वो मैं नहीं। इसलिए निरंतर वैराग का चिंतन हो। विवेकानंद से किसी ने पूछा था, क्या स्त्री का देह तुम्हें आकर्षित नहीं करता? क्या ये संसार के सुख तुम्हें आकर्षित नहीं करते? क्या संसार के पद तुम्हें आकर्षित नहीं करते? उन्होंने उत्तर दिया था, I hate this world, this dream, this horrible nightmare with its churches and chicaneries, with its books and blackguardism, with its fair faces and false hearts, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness beneath, and its sanctified shopkeeping. मुझे घृणा है इस संसार से, इस स्वप्न से, इस दुस्वप्न से, जहां पर दिल खोटे है, चेहरा केवल सुंदर है। बाजार लगा है सब जगह, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, धर्म का आवरण है और अंदर बाजार चल रहा है। ये जो मंदिर और ये जो मस्जिद, सब में जो हो रहा है,
इसके लिए मुझे कोई आकर्षित नहीं करता, क्योंकि व्यर्थता को समझ लिया है। सी से 3, क्रेविंग। क्रेविंग अर्थात जो व्यक्ति दारू पीता है और अचानक दारू बंद हो जाती है, तलब उठती है, वो विकार का रूप है। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा क्या है, क्या है, क्या है। एक विदेश की बहन ने हमसे कहा था कुछ दिन पहले कि द्वापर से जो मनुष्य गिरा है उसका कारण क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा हुई क्या है, विकार। द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन। बाकी चीज एक बार टेस्ट कर लेता है तो छूट सकता है, पर विकार गिरा देता है। क्रेविंग, क्यूरियोसिटी, चैट। तीसरा है चैटिंग। ब्रह्मचर्य की परिभाषा में गुह्य भाष्य नाम का एक प्रकार आया है। सीक्रेट टॉक्स, प्राइवेट टॉक्स, छुप छुप के बात करना, फोन पर बात करना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप करना, एसएमएस करना और अपने लगाव का पोषण करना, और ये कहना कि ये संबंध सेवा का है। आत्मवंचना है, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ डिसेप्शन। कुमार अर्थात निराधार। कुमार अर्थात एक परमात्मा के अतिरिक्त जिसका कोई साथी नहीं, कोई भी देहधारी उसका साथी नहीं हो सकता, साथी वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ट्रस्ट, उसका फेथ, उसका निश्चय केवल एक में है, बाकी सब धोखा देने वाले हैं। इस संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त, अपनी डायरी में नोट करके रखना इस वाक्य को, इस त्रिभुवन में, इस कायनात में, इस संसार में एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई भी सगा नहीं। ये जो चैटिंग बिजनेस है, ये जो टॉकिंग बिजनेस है, ये जो फोन बिजनेस है, ये जो कॉन्वर्सेशन बिजनेस है, ये जो गुह्य भाष्य है, कोई इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई इस अंधेरे में, कोई उस अंधेरे में, कोई छत पर, कोई दरवाजा बंद कर कर क्या बातें चल रही है। एवरीथिंग बट नॉनसेंस। जहां छुपाने की आवश्यकता है और जहां डिलीट करने की आवश्यकता है, वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, डी से 3, डे ड्रीमिंग। विकार में जा नहीं रहे, स्वप्न पर देख रहे हैं। स्वप्न देख देख कर अपनी तृष्णा का संतोष उपभोग कर रहे हैं। यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। हमारे डे ड्रीमिंग सेवाओं के हो, ये सोचे कि यहां क्या सेवा हो, यहां क्या प्लानिंग हो, किससे कहां मिलना है, और किसका चेहरा यदि सामने आता है तो क्या कहे। एक भाई का फोन आया था जो अनन्य सेवा करता है, आज ही कहता था मैं क्या करूं, बहुत सेवा करता हूं, पवित्रता में एकदम पक्का हूं, परंतु जैसे ही योग में बैठता हूं उसी व्यक्ति का चेहरा सामने आता है और वो बहुत प्यारी है और वो बहुत योगिनी है और वो बहुत ब्रह्मचारिणी है। क्या करूं? क्या ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है? हां। डी अर्थात डे ड्रीमिंग। डी अर्थात डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम क्यों ला रहे हैं? डिप्रेशन का क्या संबंध? जैसे कहा कि बोर्डम एक स्टिमुलस है, एक ट्रिगर है, उसी तरह जब जब उदास हो जाओगे, उदासी के उस क्षण में काम उत्तेजित होगा। इसलिए स्वयं को निरंतर उदासी से ऊपर रखना है। उसके लिए ऐसी आत्माओं का संगठन चाहिए जो निरंतर पुरुषार्थी है, जो सजग है, सचेत है, जिन्हें पता है प्यूरिटी क्या है और प्यूरिटी का क्या महत्व है। एक एक कदम जो फूंक कर रखते हैं और तपस्या जिनके जीवन में प्रथम है। यदि ऐसे
आत्माओं को छोड़कर उन ब्राह्मणों का संग किया जो अमृत वेले में कच्चे हैं और जो मुरली को केवल कारोबार समझते हैं और भोजन को ही अपना जीवन मान लिया है। तो ये जो ऊर्जा आ रही है भोजन से कहाँ जाएगी? इसलिए डिप्रेशन से स्वयं को मुक्त करना है। हो सके तो दवाइयों की और डॉक्टर की जरूरत है तो लो। तीसरा है डाइट। ब्रह्मा भोजन, याद में बनाया हुआ भोजन हम खाते हैं। पर अपने आप से पूछे तो योगी अर्थात संयमी, योगी अर्थात जहां ओवर ईटिंग ना हो, योगी अर्थात जिसका भोजन साधा हो। जितना गरिष्ठ होगा उतना ब्रह्मचर्य कठिन होगा। जितना तेल ऊपर से पेट में जाएगा उतना ही जीवन रस नीचे बहेगा। जितनी शक्कर ऊपर से डाली जाएगी प्राण चेतना नीचे से बहेगी। जितना चटपटा और खटपटा होगा और खाने के बाद लगे कि आज मजा आ गया, स्वप्न दोष होगा। मित आहार, सम्यक आहार अर्थात 3 चीजें उत्तेजना न उत्पन्न करे, शिथिलता प्रदान करे और स्वास्थ्य। और व्यक्ति जितना खा रहा है, एक साधु हमारे ओपीडी में आया था, कहने लगा मैं जानता हूं तुमको, तुम ब्रह्मा कुमारियों को 3 बार भोजन करते हो और 4 बार टोली खाते हो और चले योगी कहना ले। डाइट को संयमित कर दो, कम कर दो। जितना खा रहे हो उससे आधा पेट अपना और आधा डॉक्टर का भर रहे हैं, बीमार पड़ पड़ के। व्यक्ति खाने से जितना बीमार है उतना न खाने से नहीं। अगला है ई फॉर एंटरटेनमेंट, और इसमें हम एक ही चीज ले रहे, यूट्यूब। जो इसका प्रयोग कर रहे और कहते हैं कि हम इसमें क्लास सुनते हैं, बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं। देखने की आवश्यकता नहीं है, सुनना काफी है। ब्लैक होल की तरह है, कंपैरिजन ब्लैक होल से किया गया है, सक कर लेता है चेतना को। एक क्लिक ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, एक क्लिक रात में और सुबह पश्चाताप, अपराध भाव। जस्ट डिसेबल इट, आवश्यकता नहीं है। इस तरह के चीजें, ज्ञान और योग बहुत अच्छी चीज है, पर पहले फॉर 1 मंथ बंद कर दो। उसके बाद में फिर देखना कितना मुझ में संयम है और कितना आज जो हम कहते हैं हम उसमें ज्ञान योग की चीजें देखते हैं। पर हो सकता है इस ज्ञान योग को देखते देखते कुछ और भी देख रहे हैं। आत्मवंचना तो नहीं। स्टॉप द नॉनसेंस। अगला है एनर्जी लॉस। ये जो भूल भुलैया है, इस भूल भुलैये में कहां कहां एनर्जी लॉस हो रही है, व्हाट आर द एनर्जी ड्रेनर्स, उसकी लिस्ट खुद ही बनानी है। क्या कोई व्यक्ति है, कोई संबंध है जो हमारे जीवन में अब तक चल रहा है जिसकी वजह से सारी ऊर्जा खिंचकर नीचे जा रही है? एक्साइटमेंट, तीसरा ई, एक्साइटमेंट, उत्तेजना। जितना भोजन एक्साइटेड है उतना ही मन एक्साइटेड होगा। योगी अर्थात मित आहारी, योगी अर्थात अंग अंग जिसके शिथिल है। सारी एक्साइटमेंट से स्वयं को मुक्त करना, ये लक्ष्य है। अगला है एफ। पहला फियर, दूसरा फैशन, तीसरा फैंटेसी, चौथा फैमिलियरिटी, पांचवा फ्रेंडशिप और छठवां फीलिंग देवी। कुमार अर्थात निर्भय,
फियर नहीं, क्योंकि ये फियर एक मोड़ है जो इस भूल भुलैया में भटकाएगा। कुमार अर्थात फीलिंग देवी नहीं। किसी ने कुछ कहा, उदास, नाराज, रोना, रूसना, रूठना, सब कुछ सहन करना है। जो जितना सहन करके आगे बढ़ेगा वो उतना शक्तिशाली बनेगा। और जिसमें रूठने, नाराज होने के और सेंसिटिव नेचर और छुई मी और टच मी नॉट का स्वभाव होगा, वो इस अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकता। फीलिंग अर्थात आधी मृत्यु, भगवान के महावाक्य है। जिसको बात बात में फील होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मैं उस लाइन में खड़ा था और मुझे कहा तुम हटो यहां से, तुम यहां के निवासी नहीं हो। और मुझे कहा गया कि तुम्हारा बैच का है, तुम्हारा लेटर क्या, और हर्ट हो गया और दुखी हो गए। और तुमको कहा गया कि ये तुम्हारे लिए सीट नहीं है, यहां से उठो, पीछे जाके बैठो, और हर्ट हो गया। और उसके बाद में बाबा का हाथ ही छोड़ दिया। कमी नहीं है ऐसी आत्माओं की, जिनको हर्ट हो गया, फील हो गया, दुख हो गया, भगवान को ही छोड़ दिया। बाप कहते हैं, अरे तुम ब्राह्मणी से रूठे हो, मुझसे क्यों रूठे हो, मैंने क्या किया। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। रूठे उससे और पवित्रता को छोड़ दिया, मेरा क्या दोष। कुमार अर्थात फ्रेंडशिप और फैमिलियरिटी से परे, ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है जो विकार को उत्पन्न करे। ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप मोर ऑफन देन नॉट टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। दोस्त नहीं बना के बैठना किसी को, साथी मत बना देना किसी को। बॉयफ्रेंड, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड इस ब्राह्मण परिवार में वर्जित है। फैमिलियरिटी, घनिष्ठता, ज्यादा जानना, ये पता रहना इस समय वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स एंड पर्सनल अफेयर्स, तुम्हें क्या करना है। अगला है जी। इस भूल भुलैया में एक जी आएगा काम विकार में, ज्ञान मुक्त अवस्था। ज्ञान युक्त नहीं, ज्ञान मुक्त। चिंतन ही छूट गया। ग्रीफ और गॉसिप्स, ग्रीफ अर्थात दुख होगा, ये दुख भी ट्रिगर होगा। जीवन में कुछ हुआ, इंटरव्यू देने गए, फेल हो गए, वो फेलियर ट्रिगर करेगा उस वासना को जो पीछे छूट गई थी। आश्चर्य है, पर साइंटिफिक स्टडीज है। दुख आएगा, ट्रिगर होगा। गॉसिप्स, झरमोई झगमोई, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। मधुबन में एक भाई थे, एक बहन जा रही थी मधुबन के आंगन में। उस भाई ने पूछा उस बहन को, आप कहां से हो। मनमोहिनी दीदी पीछे थी, उन्होंने कहा शादी करनी है क्या। तुम्हें क्या करना है, कौन कहां से है। अगला है एच। पहला हेवीनेस, जब जब काम के इस भूल भुलैया में आत्मा भटकेगी, भारीपन होगा। योग में बैठेंगे, मधुबन में भट्टी के लिए आए हैं, पर मन भारी है, क्योंकि स्मृति है विकार की, स्मृति है भोग की। हिपोक्रेसी, दंभ। और तीसरा हिडोनिज्म। हिडोनिज्म मेडिकल शब्द है। हिडोनिज्म अर्थात भोग विलासी जीवन। ये होगा और वो भटकाएगा इस भूल भुलैया में। अगला है आय। आय अर्थात इलनेस। इलनेस भी एक ट्रिगर है। इसके लिए स्वयं को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब जब बीमार पड़ेंगे वो ट्रिगर होगा और वो आएगा स्मृतियां। क्योंकि शारीरिक शक्ति कम होते ही मन की शक्ति भी कम होगी। इलनेस, स्वास्थ्य। इंटरनेट दूसरा आय। इन उंगलियों को ट्रेन करना है, कहां जाना है और कहां नहीं, किसको क्लिक करना है और किसको नहीं। अंतर्जाल से स्वयं को बाहर निकालना है। ज्ञान, योग और सेवा, बस इन तीन ही के लिए उसका उपयोग हो, नहीं तो वो नर्क की गर्त में लेके जाएगा। अगला इंटीमेसी, किसी व्यक्ति से बहुत घनिष्ठता। एक बताया फैमिलियरिटी, इंटीमेसी उसके आगे की स्टेप है।
फिजिकल इंटीमेसी, प्रॉक्सिमिटी, उससे मुक्त। अगला है जे। जे से फिर 3 है, भूल भुलैया के 3 टर्न, जिद, झूठ और जबरदस्ती। जिद करना और सिद्ध करना। कोई कहे कि ये तुम सुधारो, ये तुम्हारा ठीक नहीं है, और हम सिद्ध करें कि हमारा कुछ नहीं, हमारा सब ठीक चालू है। कोई आरोप लगाए कि ये जो दिखाई दे रहा है, दिस लुक्स लाइक एन अफेयर, और हम अपने आप को सत्य साबित करें। झूठ से मुक्ति, जिद से मुक्ति। झूठ बोलना पड़ेगा। जितना जितना जो काम में अंदर प्रवेश करेगा इस भूल भुलैया में, उतना बीच बीच में झूठ का आधार लेना पड़ेगा, वो छोटा होगा। और जिसको हम नाम देंगे युक्ति युक्त। अगला है जबरदस्ती करना। जब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो दूसरों के साथ जबरदस्ती भी करेगी आत्मा। अगला है के से फिर 3, कामोत्तेजना, कामुक विचार, कामुक दृष्टि। अगर ये हो रहा है तो स्वयं को संभालना है। इस दृष्टि को पवित्र कैसे बनाएं, इसका चिंतन करना है, अभ्यास करना है, एकांत में जाना है, बैठना है, मनन करना है, रोना है बाबा के सामने, क्यों ऐसा हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस काली मां के सामने जाके रोते थे कि तू क्यों मुझे अब तक दर्शन नहीं दे रही, मैं क्या करूं, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये हो रहा है। आंखों से आंसू आ जाए। महात्मा गांधी ने लिखा है, संसार के लोग बकेट बकेट भरकर अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए रोते, कौन है संसार में जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के सामने रोता है। बोलो शिव पिता से कि मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये बंधन है, मैं क्या करूं। सभी से पूछ लिया, जितनों से पूछना था, किसी से कोई संतुष्टताजनक उत्तर नहीं मिला और कभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उत्तर अंदर समाया हुआ है, बाहर से नहीं आ सकता। उत्तर आएगा ऊपर से, उसकी टचिंग से। कामुक विचार, कामुक दृष्टि स्वीकार करना है तो मुक्ति का मार्ग खुलेगा। अगला है एल, लोनलीनेस। अकेलापन जब आ जाएगा तो ट्रिगर होगा, ये भी एक ट्रिगर है। इसके लिए अकेला नहीं करना, अपने आप को निरंतर उन पुरुषार्थी आत्माओं के साथ रखना, किले के अंदर रहना। किले के बाहर निकलते ही पाप, किले के अंदर सुरक्षा है। मधुबन किला है, सेंटर किला है, यज्ञ किला है, कुमारों का किला है। कुमारों को कुमारों के साथ रहना है। एक बीमार पड़ जाए तो सारी उसकी मदद करें, उसको ये ना लगे। हमने देखा है एक भाई को जिसने बहुत सेवाएं की थी, दिन भर सेवाएं की थी, दिन रात सेवाएं की थी, वर्षों तक सेवाएं की थी। एक बार बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में आया, शायद सेवाधारी कहीं छुट्टी पर चला गया, संकल्प आने लगा कि मैंने अगर शादी की होती तो आज मेरे बच्चे मुझे देखते। ये वो आत्मा थी जिसने दिन रात सेवा की, परंतु ज्ञान और योग के लिए समय नहीं था। हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि हमें लगे कि कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए। देहधारी से हमें कोई लेना देना नहीं, किसी की हम रिश्तेदार नहीं, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। हम एक परमात्मा की संतान, केवल वही हमारा आधार है। अगला है लूज टॉक्स। लूज टॉक्स, रॉयल्टी खत्म हो जाना और लूज टॉक्स करना। अगला है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेवा। जब सेवा में इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो विकार आक्रमण करेगा। एम से 6 है, मूवीज, मोबाइल, मेडिटेशन फ्री अवस्था, योग मुक्त अवस्था, मेमोरीज ऑफ पास्ट ट्रॉमा, मैरिज और लास्ट मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। एक के बाद एक आएगा। इस संसार का सबसे बड़ा एडिक्शन यही है। बाकी सारे एडिक्शन प्रकट है, दिखाई देते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पर संसार भर के ब्रह्मचारी जिन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया है, उन्हें ढूंढना है, खोजना है कैसे इस
एक एडिक्शन से मुक्त हो जाए। विधि है स्वीकार करो, विधि है उनसे मदद लो जो इससे मुक्त है, विधि है उनके पास जाओ जिन्होंने इस बिंदु को शरीर में ही रोक के रखा है। नहीं तो अंदर ही अंदर अंधेरे में और बिस्तर पर चेतना अपनी जीवन ऊर्जा को नष्ट करती है एकांत में, और आत्मग्लानि से सफर करती है और किसी को बता नहीं सकती और किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकती, क्योंकि ये सूक्ष्म है। मेडिकल हेल्प लो। अगला है एन, नशा। जैसे बाकी नशे है, काम का भी नशा है अपना ही। नो पीस, नो हैप्पीनेस, नो लव। जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, ऊपर से वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि अंदर से काम धधक रहा है। उसके बाद में है पी, पिक्चर, पोस्टर। ट्रिगर है, कोई पिक्चर, कोई पोस्टर, कोई स्टैच्यू, कोई पुतला, कोई मूर्ति, उसको देखते ही विकार की याद आएगी। इसलिए इनको ट्रेन करना है, क्या देखना है क्या नहीं। किसी एक संत ने कहा है, पापाची वासना नको दाऊ दौड़ा, त्या हूं ना आंधळाच बरामी। उससे तो अंधा ही अच्छा हूं। अगला है पास्ट, भोग की स्मृति। वासना की चक्की में जो पिसे हैं और फिर निकले हैं और फिर ब्रह्मा कुमार बने हैं, उन्हें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा पवित्रता का। अगला है प्लेइंग टुगेदर, केली जिसको कहते हैं, साथ साथ खेलना, ब्रह्मचर्य खंडन होगा। वो खेल व्हाट्सएप का भी हो सकता है, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, इधर से रूटना उधर से रूटना, ये भी खेल है। इस खेल से भी मुक्त होना है। ये बकवास करने हम यहां नहीं आए। कड़े से कड़े शब्दों में स्वयं को दंड देना है, बात करनी है, हल्का नहीं समझना है। कोई आत्मा है, मैं उससे थोड़ी प्रभावित हूं, ये शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ये शब्द इतने हल्के होंगे तो पुरुषार्थ भी हल्का होगा। शब्द जितने कड़े होंगे, तीक्ष्ण होंगे, उतने ही आघात करेंगे और चेतना संकल्प करेगी निर्विकारी बनने का। कड़े से कड़े शब्दों में स्वयं से बात करनी है। भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख मन, हे कामी मन, हे पापी मन, हे वासनामयी मन, निकल बाहर। राम पुकार रहा है, अतीन्द्रिय सुख खड़े हैं, क्या कर रहा है? ये समय कौन सा है? भगवान एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, कुमारों से मुलाकात। बाप कुमारों को अंतिम चेतावनी देते हैं। बाप कुमारों को अंतिम चेतावनी देते हैं, काम के विष का धंधा बंद करो। आर, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। काम का भूल भुलैया में घुसते ही वहां बेचैनी होगी। समझ में नहीं आएगा ये बेचैनी है क्यों है, क्योंकि वासना धड़क रही है। अगला है रिलेशनशिप, एक संबंध। अपने सभी संबंधों को डिटैच करते जाना है, निर्विकारी बनाते जाना है। बीच में दो व्यक्तियों के बीच से जब ज्ञान कटार निकल जाएगी तब काम कटार चलेगी। यदि सेवाओं का संबंध है तो चर्चा केवल ज्ञान की हो, योग की हो और सेवाओं की हो, बस। नहीं तो आग लगेगी। अगला है रेस्ट एंड स्लीप। 3-4 दिन पहले मुरलियों में आया था, आराम हराम है। अपने आप को खाली नहीं छोड़ देना। ये पूरा डायमंड हॉल और उसकी जितनी खिड़कियां और दरवाजे यहां पर है, बाहर आंधी और तूफान चल रहा है और मैं सोचूं कि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दूं, केवल एक दरवाजा खाली रखता हूं, तो क्या होगा? तूफान अंदर आएगा या नहीं आएगा? एक भी खिड़की यदि खुली है, एक दरवाजा भी यदि खुला है, तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब अंदर आएगा। वासनाओं की आंधी संसार में चल रही है। एक भी इंद्रियों का दरवाजा खुला होगा तो सारी चेतना में
वो सुनामी प्रवेश करेगा। इसके लिए क्लोज ऑल द डोर्स एंड क्लोज ऑल द विंडोज। योगी अर्थात संयमी, योगी अर्थात जितेंद्रिय, इंद्रियजीत, इंद्रजीत। एस सोशल मीडिया, उसमें भी एक ही व्हाट्सएप, हजारों और ढेरों ग्रुप बनाकर बैठे हैं व्यर्थ के, और हजारों और ढेरों सुबह सुबह मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थॉट फॉर द डे। किस लिए, क्यों भेज रहे हो? हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी श्राद्ध, किस लिए? अपना कल्याण किया नहीं, हमने क्लास सुनी नहीं, और बस क्लास भेजे जा रहे, वेरी पावरफुल क्लास, सुपर क्लास, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। पूरे ब्राह्मण परिवार में सेंटर सेंटर, घर घर और ऑफिस ऑफिस, मोबाइल मोबाइल पर क्लास घूम रही है बेचारी अनाथ। सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी आता है वो कहता है सुपर और फॉरवर्ड, सुपर और ईमेल। सोचता है उसका कल्याण हो जाए, वो सोचता है किसी और का कल्याण हो जाए। जब तक सुनो नहीं, डू नॉट डेयर टू फॉरवर्ड। सेवा के नाम पर और व्हाट्सएप के नाम पर जो बाजार और जो धंधा हमने चला रखा है, पवित्रता को गिराने वाला है। अगला है सींग, देखना। सन्यासी अगर रास्ते से चल रहा, उसे कोई स्त्री दिख जाए, एक बार दिखना स्वाभाविक है, पर उसी को दोबारा मुड़कर देखना इच्छा है, और तीसरी बार मुड़कर देखना वासना। मैं कहां हूं? देखना है तो चमकती हुई ज्योति को देखना केवल। और ये जो जा रही है उनको साधारण नहीं समझना। यज्ञ की वेदी पर जिन्होंने अपने जीवन को सुहा किया है, वो ब्रह्मा कुमारियां साधारण आत्माएं नहीं है। उन्हें वही देखना, मंदिरों में जिनकी पूजाएं हो रही है, वो है। स्वभाव चाहे कैसा भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कुछ भी हो, पर एक बात ना भूलना, ये वो आत्माएं हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं चुना है। विवेकानंद ने कहा है, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन वाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक दिन आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी, सारे संसार में परमात्मा संदेश फैलाएगी। वो संदेश फैलाने वाली ये ब्रह्मा कुमारियां है। मेरी कैसी दृष्टि है उनके प्रति? वो अर्पिताएं है, वो समर्पिताएं है, यौवन को अर्पण किया है। जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है, इसी भाव से देखना। एक एक मम्मा का रूप है, इसी भाव से देखना। देखना फिर है साइट सीइंग, ये जाऊं, ये देखूं, वो देखूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। नयन अस्थिर है, वस्तुओं को देखना चाहता है, ये वो ये वो ये वो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब कुछ गारत हो जाएगा। भगवान के महावाक्य है। अपने साइट सीइंग के इस प्लेजर को, इस हैबिट को, इस एडिक्शन से भी मुक्त करना है, भटकाएगा नहीं तो। और लास्ट के 3, टीवी। ये सीरियल अच्छा, वो सीरियल अच्छा, ये धार्मिक सीरियल है, पर जो धार्मिक सीरियल है, उस धार्मिक सीरियल में काम करने वाले जो एक्टर है, उनका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है, उनका आध्यात्मिक लेवल क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरा है टच, हाथ लगाना, टच करना, टच, स्पर्श। जो हाथ राखी बांध रहे हैं, उसी हाथ को पकड़ने का संकल्प और वासना मन में उत्पन्न ना हो। और लास्ट 63rd, इस भूल भुलैया का लास्ट टर्न, काम विकार जब आएगा, इट विल ट्रिगर ऑल अदर वाइसेस।
एक विकार ये आ जाए तो बाकी सारे उसके साथी बंधु गैंग आ जाएगी। तो ऐसे ये टोटल 63 घटक, मोड़, टर्न्स काम विकार के है। तो अभी सभी अपनी डायरी आप बंद करेंगे। संपूर्ण जागरण, संपूर्ण स्थिर, संपूर्ण मौन, आवाज से परे, भ्रुकुटी तक पर विराजमान चेतना की वह पवित्र तरंग मैं हूं। संपूर्ण शरीर रिलैक्स, दोनों पैर, दोनों हाथ, सभी इंद्रियां शिथिल, मन शांत, बुद्धि स्थिर,